अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आज मैं अपने दोनों बच्चों को लेके गई हूँ। मेरे घर के पास में एक कॉलोनी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पर मेरे बच्चों को मैं सिखाने के लिए लेके गई थी। और वहाँ पर एक पार्क है, तो मैंने कहा चलो आज मॉर्निंग वॉक वही उसी पार्क में करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही सुंदर पार्क है, बहुत बढ़िया था। और स्विमिंग पूल इतना बढ़िया था ना कि बच्चों ने देखा तो खुश हो गए। मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे जाते हैं, आज चौथा दिन है। तो अनी को तो पहले से ही आती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उस साल भी मैंने उसको सिखाई थी। आन्या इस बार पहली बार ही कर रही थी, तो थोड़ा सा उसको डर लग रहा था करने के लिए। लेकिन हाँ, आज चौथा दिन था ना, तो उसने थोड़ी सी अच्छी की। तो मैंने कहा कि आज इन बच्चों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों ने कोशिश की और बहुत अच्छे से भी किया। तो ये देखो, आन्या स्विमिंग कर रही है। थोड़ा सा डर रही थी पानी के अंदर जाने से पहले, तो डर रही थी। और ये देखो, अनी को फाइटिंग करने लगी पानी में कि आप छोड़ो मुझे, मैं खुद सेल्फ करूँगी। मतलब बच्चों को यदि बचपन में ये चीज़ें सिखा देते ना, तो बड़े होने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये सब करने में मुझे बज गए थे 10:30। मैं गई थी 8:30 बजे और लौट के आई 10:30 बजे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और लंच का टाइम भी हो रहा था। दोनों बच्चे बिल्कुल भूखे हो गए थे। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि तुम लोग बाहर निकलो, घर जाना है। लेकिन दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे। और एक बच्चा फुटबॉल लेके आ गया था वहाँ पे, तो ये लोग फुटबॉल भी खेलने लगे वहीं पे पूल में। तो मैंने कहा, अरे यार, ये लोग तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लंच का टाइम भी हो गया है और पतिदेव को भी दुकान जाना था। बार बार उनके फ़ोन आ रहे थे। मैं कह रही थी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। एक बार घुस गए ना, तो फिर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे। जैसे तैसे ज़बरदस्ती करके मैंने बच्चों को बाहर निकाला। आन्या तो निकल आई थी, लेकिन अनी फिर भी नहीं निकला। कहने लगा अभी मैं 15-20 मिनट और करूँगा। और ये देखो, आन्या जब निकल आई उसके बाद फिर से इसने जंप कर दी। कहने लगी भैया नहीं निकल रहा है तो मैं क्यों निकलूँ, मैं भी जंप करूँगी। तो फिर से चली गई पूल में और खेलने लगी। इसके बाद जैसे तैसे मैं दोनों बच्चों को घर ले आई और आते आते मुझे बज गया था 10:30। इतनी जल्दी पड़ी मुझे खाना बनाने की। मतलब हस्बैंड भी जाने वाले थे, 11 बजे वो चले जाते हैं। पूरा आधा घंटे का टाइम था और दोनों बच्चे बहुत भूखे हो गए थे। तो मैं दाल चावल का कुकर लगा के गई थी और उसमें छोले मैंने रात में ही फुलोने रख दिए थे, तो उसके ऊपर मैंने छोले भी रख दिए थे। मतलब इतना काम मैं घर से करके गई थी। मुझे मालूम था कि एक बार बच्चे पूल में चले जाएंगे ना, तो वो नहीं निकलेंगे, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने ना कुकर भी लगा दिया था साथ में। अब भाई चलो जल्दी जल्दी से बगरा बगरू की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैंने पता क्या किया, एक कढ़ाई में तेल डाला और दाल और सब्जी दोनों का बघार एक साथ ही कर लिया। मतलब एक साथ ही ग्रेवी बना के तैयार कर ली थी दाल की और छोले की, क्योंकि समय बहुत कम था। बच्चे भी भूखे थे और पति देव को भी अपनी दुकान पर जाना था। बहुत समय आज हो गया था मेरा, इतना जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी ना कि क्या क्या ही बताऊं। और कहते हैं ना, जब जल्दी जल्दी होती है, हम देर हो जाते हैं, तो और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। आप आगे देखिए मेरे साथ और क्या क्या होता है। तो ये देखो, अब हो गई है गैस की टंकी ख़त्म। मैंने गैस चालू कर दिया था, सब्जी पक ही नहीं रही थी। मेरा ध्यान ही नहीं था क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी। अब इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, एंड टाइम पे गैस की टंकी भी ख़त्म हो गई। तो मैंने अनी को बुलाया, अनी जल्दी से आओ और गैस की टंकी को चेंज करो। वो आंगन में गया और दूसरी वाली टंकी लेके आया, फिर उसने चेंज की। तब कहीं जाके मैंने खाना बनाया। मतलब जब लेट होते हैं ना, तो और देर पे देर होती जाती है हमें। तो बस टंकी को चेंज करने के बाद फिर से मैंने खाना बनाने के लिए गैस को चालू किया और जो ग्रेवी थी जो पकी नहीं थी वो पकने के लिए फिर से रख दी थी। तो दोनों चीज़ों की ग्रेवी एक साथ पक रही थी, मेरी दाल की और सब्जी की। और कुकर भी बिल्कुल ठंडा हो गया था। ये देखो, मैंने इसके ऊपर छोले रख दिए थे। छोले बहुत अच्छे से पक गए थे और दाल चावल भी हो गए थे ये। तो मतलब मुझे मालूम था कि पूल में से बच्चे आसानी से निकलने वाले नहीं है। थोड़ी सी तैयारी घर में कर दो, क्योंकि जब वहाँ से आएंगे ना, तो बहुत हवड़ दबड़ मचने वाली है। बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं ना पूल में। तो भाई बच्चे तो 8 बजे मैं निकल जाती हूँ, तो 10:30 बज गए थे आज। तो कुछ भी खा पी के नहीं गए थे बच्चे, बस थोड़ा सा दूध ही पी के गए थे। ये देखो, छोले की सब्ज़ी मैंने बघार दी है और साइड से दाल भी मेरी बन गई है। और आज मैंने साइड से शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बना दी थी। शिमला मिर्च टमाटर की ग्रेवी में वो भी बहुत अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी में शिमला मिर्च मैंने रात में ही काट के रख दी थी, तो वो भी मैंने झोंक दी है। मैंने कहा 2 सब्जियां हो जाएंगी। जब तक तीनों गैस पे सब्जियां बन रही हैं, साइड से मैंने सलाद भी बना ली थी और फ्रूट्स भी काट लिए थे। तो फ्रूट्स में आम था और चिमरी थी, तो ये दोनों भी चीज़ें मैंने साइड से कर दी थी।
और इसके बाद लगातार चलाती रही और बच्चे भी बोलते जा रहे थे जल्दी दे दो कुछ खाने के लिए, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैंने बोला तुम लोगों से मैंने कितनी देर से बोल रही थी कि पूल से बाहर निकलो, पूल से बाहर निकलो, तुम लोगों की वजह से ये लेट हुआ है। साइड से मैंने आटा भी गूँथ लिया और अब सारी तैयारी हो गई है। चलिए अब बनाते हैं रोटी। तो सब्जी भी बन गई है दोनों तरह की और दाल भी बघर गई है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने छोटी छोटी सी रोटियां भी बना के तैयार कर ली है। पतिदेव को मैंने लंच लगा के और थोड़ा बहुत कुछ खिला के दुकान भी भेज दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, 11 से भी ज़्यादा बज गए थे। तो सबसे पहले मैंने उनका लंच लगाया और उनको दुकान भेजा। उसके बाद मैंने बच्चों की भी थाली लगाई। तो छोटी छोटी सी रोटियां बना दी थी। मैंने कहा कि तुम लोग के लिए छोटी छोटी सी रोटियां बना दे रहे, जल्दी से बन जाएंगी। और ये धनिया पत्ती वगैरह भी मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है सब्जी में, देखने में अच्छी लगने लगती है। लेकिन आज का जो खाना था ना, सच में यार क्या बताऊँ, इतनी जल्दी जल्दी में बनाना कि ऐसा लग रहा था कि 2 की जगह 4 हाथ होते मेरे, फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर लेती। और आज ही के दिन गैस की टंकी भी ख़त्म होनी थी, मतलब देर हो रही है और देर हो रही है, उसमें भी कितनी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो बस अब देर किस बात की, सारा खाना रेडी हो गया था। अब बस बारी आती है बच्चों की थाली लगाने की। तो दोनों बच्चों की थाली मैंने साथ में ही लगा दी थी। तो ये गई छोले की सब्ज़ी, दाल और जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, वो रख दी मैंने। और आज मैंने बूंदी का रायता भी रख दिया था। बूंदी का रायता हो या छाछ हो, थोड़ी सी ठंडी ठंडी चीज़ें रख देते ना, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। साथ में रख दी मैंने रोटी, कैरी की चटनी और ये फ्रूट्स हैं। तो बच्चों को आम तो बहुत अच्छे लगते हैं, सीजन में भर भर के आम आ रहे हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को जो सीजनेबल फल है ना, वो एक ना एक फल तो बच्चों को देना ही चाहिए। तो आज आम भी है और चिमरी भी है। और बस ये सिंपल सी थाली और सिंपल सा खाना बन के हो गया था रेडी। तो भी मुझे आध घंटे का समय लग गया था, क्योंकि गैस की टंकी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। तो सबसे पहले थाली जाती है अनी की, क्योंकि अनी कह रहा था कि मुझे ना आपने ये दही में बूंदी क्यों डाली, बूंदी वाला रायता क्यों दिया है आपने, मुझे आन्या को दे दो, मुझे तो दही वो शक्कर वाला रायता बहुत अच्छा लगता है। सेकंड थाली जाती है आन्या की। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया था रायता, क्योंकि आन्या थोड़ा सा नमकीन खाना पसंद करती है और अनी मीठा खाना पसंद करता है दही में। तो मैंने उसके लिए चेंज भी कर दिया था दही का, मैं उसको शक्कर मिला दी थी। और ये जो कटोरी थी ना रायते वाली, वो मैंने आन्या को दे दी थी, क्योंकि अनी रायता बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो बस इस तरीके से मैंने दोनों बच्चों की थाली भी लगा दी थी। अब मुझे भी बहुत जम से भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को लगा दी, अब मैं भी अपनी थाली रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को बज गए थे 11:30 और मैंने तो पानी भी नहीं पिया था सुबह से। तो मुझे बहुत जम से भूख लगाई थी, क्योंकि बिना मंदिर के मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं सबसे पहले मंदिर गई और फिर कुछ खाया पिया मैंने, मतलब अपनी थाली लगा ली थी। तो बस इस तरीके से खाना रेडी हो गया था। आज का बिल्कुल सिंपल सा ब्लॉग है। आपको यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।